Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. So today we continue our previous topic, which is the adjustment for incorrect appropriation in the past और past adjustment. इसके आपने यहाँ तक के क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है इस टॉपिक से। Next question is A, B, C were partners. Their capitals were A 30,000, B 20,000, C 10,000 respectively. And according to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. मतलब जो C की कमीशन निकलेगी वो 5% हमने प्रॉफिट का करना है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट में से हमने सैलरी जो हम B को दे रहे हैं 500 पर मंथ की, वो हमने डिडक्ट नहीं करनी, उससे पहले का हमने जो है वो प्रॉफिट फिर लेना है। The net profit for the year were 30,000 distributed in the ratio of capital without providing for any of the above adjustment. The profit was shared in the ratio of 5:3:2. Pass necessary journal entry showing the working clearly. तो इसके लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 30,000, ए की कैपिटल है 20,000, बी की 10,000, सी की 5%, 5%, 5% तीनों का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर सेकंड में हमने बी की सैलरी निकाल ली है 500 पर मंथ, टोटल हो गई 6,000 की। अब हमने सी की कमीशन भी वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेनी है, और उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट जो 30,000 का प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट टोटल 3,000 का इंटरेस्ट है वो आपने माइनस करना है, बट उसमें से सैलरी हमने माइनस नहीं करनी। तो हमारे पास प्रॉफिट बच गया 27,000 का, तो इस पे 5% लगाया हमने और हमारे पास टोटल कितना आ गया 1350। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो कितना बनेगा। आप इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन भी कर सकते हो। तो देखो, अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया 30,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ गया, सैलरी हो गया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकलेगा यही प्रॉफिट हमने डिवाइड करना होता है। तो 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 निकल गया, 6,000 हमने ये निकाल दिया, माइनस 1350 का जो हमने कमीशन निकाला था सी का वो भी माइनस किया, प्रॉफिट बच गया 19,650। इसको हमने डिवाइड किया 5:3:2 की रेशो में, तो हमारे पास तीनों पार्टनर का जो एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए वो आ गया। अब हमने अपना फॉर्मेट बनाना है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था तो हमने उसको क्रेडिट करना है। सैलरी कमीशन जो जिसको मिल रहा था वो हमने डाल दिया, टोटल हो गया। प्रॉफिट जो अभी हमने करेक्ट प्रॉफिट डाला, सब कुछ डाल दिया, तो राइट एडजस्टमेंट का टोटल इतना आ गया। ये सब कुछ इनको इतना मिलना था। हमने रॉन्गली क्या किया कि हमने बिना इन सबको ट्रीट किए हुए 30,000 को दे दिया था। तो ये जो 30,000 आया हमारा, इसको हमने 3:2:1 की जो हमने रेशो ली हुई थी उसमें हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो जो हमारी रेशो थी इसके अकॉर्डिंगली हमने अब इसको डिवाइड कर दिया, तो इतना अमाउंट जो है वो हमारे पास इसका बन गया हुआ है। और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी कैपिटल रेशो उसके अकॉर्डिंगली ये इतना आ गया। तो जितना डिफरेंस निकला हमारा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली हमने ये अपना बना लिया। इतने पैसे ए से हम लेंगे और ये पैसे हम इनको दें। क्वेश्चन में एक अजम्पशन ली हुई है इन्होंने कि हमने कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल माना है, तो हम इसलिए यहाँ पे करंट ले रहे हैं। अगर आप कैपिटल भी लिख दोगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तब भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल का कुछ एज सच मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है कि नहीं है, सिर्फ ये अज्यूम हुआ है। तो हमने ये जर्नल एंट्री यहाँ पे पास कर दी। सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ी सी कैलकुलेशंस वाइज इसमें कुछ एडिशंस हुई थी। ऐसे ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं कुछ और। एक और क्वेश्चन अब हम ट्राई करते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। द कैपिटल ऑफ ABC एज ऑन 31st March 2019 अमाउंटेड टू 90,000, 3,30,000, 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट गिवन है 1,80,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was distributed in the ratio of 4:1. After allowing interest on capital at the rate 10% per annum, during the year each partner withdrew 3,60,000 and the partnership deed was silent as to the profit sharing ratio but provided the interest on capital at the rate 12%. तो क्वेश्चन में हमने जो कैपिटल हमें दी हुई है वो कौन सी कैपिटल है 31st March 2019 की, और एज़ पर द क्वेश्चन क्योंकि प्रॉफिट भी हमें 31st March 2019 का गिवन दिया हुआ है, इट मीन्स हमारे पास जो ये कैपिटल दी हुई है ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपनी ओपनिंग कैपिटल। तो पहले हम अपनी ओपनिंग कैपिटल को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्लोजिंग कैपिटल जो हमें दी हुई है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लिखा, ड्राइंग को हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट जो टोटल दिया हुआ था उसको हमने रेशो में डिवाइड कर दिया। रेशो है हमारी 4:1 की रेशो, क्योंकि ये हमने रेशो जो ली थी यहाँ पे अपनी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेशो की ये ले ली थी हमने ना। तो पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे, तो प्रॉफिट तो इक्वल होना चाहिए था। तो हमने जो गलती की थी उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी जो कैपिटल है वो यहाँ पे फ़िलहाल निकालनी है, 3,30,000, 6,60,000 और 9,90,000 की। अब हम इसके बाद अपना एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंगली रॉन्ग प्रॉफिट 4:1 में गया, वो हमने डाल दिया। रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर इनका बैलेंस निकाला और उसको जो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12% का, क्योंकि यहाँ पे 10 और 12 इसकी भी प्रॉब्लम आई थी, वो हमने किया। इस क्वेश्चन में जो हमें इंटरेस्ट है उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जब हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकाली अपनी, ओपनिंग कैपिटल जो हमारे पास ये आई है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एक एडेड है। तो हमने पहले इसको उस इंटरेस्ट से एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे फिर जो आंसर है उसमें थोड़ा फ़र्क है। तो यहाँ तक फ़िलहाल आपका ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट आ गया। तो अब हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं और फिर अपना एडजस्टमेंट टेबल जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। उस टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये 3 ओपनिंग कैपिटल है जिसमें 10% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो ऐड था, हमें एक्सक्लूडेड वाला चाहिए। तो देखो अगर 10% कैपिटल में ऐड है, इट मीन्स अगर मान लो आपकी कैपिटल 100 है, 100 में 10% इंटरेस्ट चला गया तो आपके पास कितना आ गया 110। इट मीन्स ये जो 3,30,000 है ये 110 गिवन। हमें ये वाली ओपनिंग कैपिटल ये चाहिए ना बिफोर इंटरेस्ट, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैपिटल आ गई हमारी 3 लाख की, ए की। अब हम बी की कैलकुलेट करते हैं, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, ये आ गई 6 लाख की। फिर हम सी की निकालते हैं, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, ये बन गया हमारा 9 लाख का, और ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। बस अब हमने इसके अकॉर्डिंगली अपना एडजस्टमेंट चार्ट जो है वो दोबारा से प्रिपेयर करना है। अब ये अमाउंट जो है हम इसको ओपनिंग कैपिटल लेंगे अपना, ये हमारा इंक्लूडेड 10% था, तो यहाँ पे हमने अब इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब हम तीनों पार्टनर्स को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जितना जितना अमाउंट इनका बनेगा। यहाँ पे आ गया तीनों पार्टनर का करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, जो करेक्ट था वो था 12% का, तो हम इसका 12% कर देंगे। 3 लाख का 12% करके हम ये अमाउंट निकाल लेंगे। तो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डाल लिया। फिर रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, वो हमने माइनस में रख लिया और इसी ओपनिंग कैपिटल पे हमने इसको लगा दिया। हमने रॉन्ग प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1,80,000 को हमने गलत रेशो में डिवाइड किया था, तो रॉन्ग प्रॉफिट भी तो हमने अब वापस लेना है उनसे, और जो गलत रेशो थी हमारी वो थी 4:1 की रेशो, तो ये भी डाल दिया, इसको भी हमने माइनस में रख लिया। फिर हमने इनका बैलेंस निकाला तो 1,44,000 की एडजस्टमेंट निकली,
क्योंकि अब ये एडजस्टमेंट करेक्ट प्रॉफिट में जानी थी, तो 1:1 की रेशो में हमने इसको डिवाइड किया। तो इट मीन्स जो हमने मिस्टेक की थी वो हमने पैसे वापस मंगवाए और यहाँ पे हमने इसको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट हमने इसका टोटल किया और ये दोनों इसमें से माइनस किए। ए का बैलेंस जो हमारे पास निकला है वो निकला है 66,000, ये हमने इससे वापस लेने हैं। यहाँ पे 72,000 मिल रहा है, 48,000 मिल रहा है और ये पैसे 90,000 हमने वापस लेने थे, तो यहाँ पे 30,000 जो है वो हमारे पास बैलेंस निकला। सेम हमने ऐसे ही सी का निकाला तो सी का आ गया 36,000 और हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट 66,000, 30,000 एंड 36,000। तो ये आपने अच्छे से क्वेश्चन करना है। देखने में छोटा सा क्वेश्चन है बट इसकी जो कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन थोड़ी सी इन्होंने दी हुई है वो थोड़ी सी हटके दी हुई है, जिसमें कि 10% इंक्लूडेड था। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाल के अपनी ओपनिंग कैपिटल फिर निकाली और डिवाइड करके निकाली है। फिर हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाया, वो तो रिमेन सेम जैसे हम कर रहे हैं वो हमने वैसे ही प्रिपेयर किया, और जर्नल एंट्री, ये इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर आप 3,30,000 के साथ इसके साथ करोगे तो आपके आंसर में फ़र्क आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर बाई चांस अगर आपको लगता है कि आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो किया तो आपके आंसर में 600 का फिर फ़र्क आ जाएगा, तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा इनसे, ठीक है। तो आपने यहाँ तक के बाद वो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आपने वो क्वांटिटी करना, और इसके साथ आपका यहाँ तक का ये जो टॉपिक है ये तो हो जाएगा ओवर। और नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने दिया, द मैनेजर इज़ ट्रीटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। तो इसके बाद हमने देखना है कि फिर क्या इफ़ेक्ट जो है वो पार्टनर के ऊपर इसका पड़ता है। तो ये क्वेश्चन हम इसके साथ कर लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एम्प्लॉयड जेड एट देयर मैनेजर टू whom they paid a salary of 7,500 per month. Z had deposited rupees 2 lakh on which interest was payable at the rate 9% per annum. And at the end of the accounting year 31st March 17-18 session है, after division of year's profit it was decided that Z would be treated as a partner with the effect from 1st April 14 with 1/6 share and his deposit being considered as a capital carrying interest on capital at the rate 6% per annum like the capital of other partners. हमें प्रॉफिट और लॉस गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है, हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है कि अगर हम उसको एज अ मैनेजर बनाते हैं तो हमारे पास उसका क्या होगा। तो आवर फर्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर जेड्स सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, हमारे पास ईयर्स जो गिवन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में वो स्टार्ट हुए पड़े हैं 2014-15 से। तो हमने 14-15 से ईयर स्टार्ट कर लिए, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, और हमने प्रॉफिट्स को जो है वो यहाँ पे ले लिया। और प्रॉफिट्स के लिए उन्होंने क्या लिखा था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया। कैलकुलेट हमने प्रॉफिट क्या करना है, बिफोर जेड की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अब हम उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो हमने सैलरी उसकी ऐड कर दी, सैलरी उसकी जो थी पर मंथ के अकॉर्डिंगली दी हुई वो हमने इसमें ऐड ऑन कर दी, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन जेड लोन था वो भी हमने, जो जेड ने हमें लोन दिया हुआ था 2 लाख का लोन था, वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ गया बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। अब जेड की जो कैपिटल है वो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बोला जितना उसने लोन दिया, ही हैड डिपॉजिट 2 लाख, तो जेड्स लोन टू जेड्स कैपिटल 2 लाख का हो गया। तो इस 2 लाख के ऊपर हमारे पास इंटरेस्ट कितना बन गया 6% के अकॉर्डिंगली 12,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल फॉर 4 ईयर, 4 साल का कितना बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया 48,000। अब हमने जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है अगर हम उसको पार्टनर बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिफोर प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 23,88,000। इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी पार्टनर्स की तरह इसका माइनस किया, ये आ गया, हमारे पास प्रॉफिट इतना बच गया
इसमें से 1/6 शेयर जो है वो हमने इसका निकाल लिया। अब हम यहाँ पे Z का टोटल शेयर निकालते हैं। टोटल शेयर ऑफ Z एज अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनता है तो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो टोटल उसको कितना मिलेगा 4,38,000। अगर वो मैनेजर रहता है तो मैनेजर के तौर पे उसको कितने पैसे मिलेंगे? मैनेजर के तौर पे जो उसको टोटल अमाउंट उसकी सैलरी का मिल रहा है, जो उसकी सैलरी यहाँ पे हमने निकाली थी 90 90 90 90, तो ये 90,000 को मल्टीप्लाई करके 4 से ये टोटल आ गया 3,60,000 प्लस ये 72,000 उसके लोन पे इंटरेस्ट जो था उसका वो, तो टोटल उसको 4,32,000 मिलने थे। अब देखा जाए दोनों का डिफरेंस कितना निकला, इसका 6,000 का निकला, जो कि उसने एक्सेस जो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो पार्टनर बन रहा है तो 6,000 उसको कम मिला है, और ये 6,000 उसको कौन देगा? बाकी दो पार्टनर्स जो हैं वो देंगे। एक्स और वाई 3:2 की रेशो में देंगे, तो एक्स अकाउंट डेबिटेड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, इसको हमने इन रेशो में डिवाइड कर दिया। तो ये उस टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट सा टॉपिक था हमारा। तो ये यहाँ तक के लिए आज हम सिर्फ रखेंगे, और आपने यहाँ तक के क्वेश्चंस अपने इस टॉपिक के कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना साथ में स्टार्ट करेंगे।